कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? श्री कृष्ण जन्माष्टमी आने को है और इस शुभ अवसर पर आप सुन रहे हैं हमारी विशेष प्रस्तुति। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जो कि स्वयं भगवान हैं, उनका जन्म वो भी अप्राकृत है और उनकी लीलाएं वो भी अप्राकृत हैं। भगवान यहाँ पर आते हैं, यानी इस भूमंडल पर राग भक्ति का प्रचार करने के लिए, अपने समस्त भक्तों को प्रेम प्रदान करने के लिए, प्रेममयी लीलाओं को दिखाने के लिए। याद रखिए, भगवान श्री कृष्ण जो लीलाएं करते हैं, चाहे वो वात्सल्य के रस का आस्वादन हो या सख्य रस का आस्वादन हो या श्रृंगार रस का आस्वादन हो, वो अपनी स्वरूप शक्तियों के साथ ही लीलाएं करते हैं। जीव शक्ति के साथ उनकी लीला नहीं होती है। उनकी शक्ति के द्वारा संसार लीला होती है, सृष्टि लीला होती है, ये बात अलग है। लेकिन साक्षात भगवान श्री कृष्ण जीव शक्ति के साथ लीला नहीं करते हैं। तो भगवान के जितने भी सखा हों या उनकी जितनी भी गोपियां हैं या उनके माता पिता और जितने भी बंधु बांधव, वो सब उनकी अंतरंगा शक्ति, उनकी स्वरूप शक्ति से प्रकट हैं। जबकि हम सब माया शक्ति के द्वारा चालित हैं और हम सब तटस्था शक्ति हैं भगवान की। तो माया शक्ति जो है भगवान की, वो भगवान की वजह से तो है, पर भगवान को छूती नहीं है, वो छू नहीं सकती है। और जीव जो कि तटस्था शक्ति है, जब तक भगवान की स्वरूप शक्ति का अनुगत्य नहीं करता है, उनकी कृपा प्राप्त नहीं करता है, तब तक वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता है। तब तक भगवान की लीलाओं में वो शरीक नहीं हो सकता है, भाग नहीं ले सकता है। तो भगवान का जन्म जो कि जन्माष्टमी हम मना रहे हैं, वो दिखता बड़ा प्राकृत सा है, लेकिन है अप्राकृत और नित्य। श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय में भगवान ने स्वयं कहा है ना, जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना, कि मैं जो प्रकट होता हूं वो अपनी चित्त शक्ति, अपनी स्वरूप शक्ति के द्वारा प्रकट होता हूं। और जो व्यक्ति इसे जानता है तत्व से, मेरे कर्मों को जो कि दिव्य हैं, जो किसी विवशता की वजह से नहीं होते हैं, जैसे कि इंसान के कर्म होते हैं, उसके प्रारब्ध से तय होते हैं, उसके जो कर्म हैं वही प्रारब्ध भी तय करते हैं। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है, अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से चले जाते हैं। तो भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति इस बात को तत्व से जानता है, वो इस देह को त्याग कर संसार में फिर जन्म नहीं लेता, वो मुझे ही प्राप्त करता है। देखिए, श्रुतियों में भी हमारे श्री भगवान की लीलाओं की नित्यता के प्रमाण है। ऋग्वेद में कहा गया, तावाम वास्तुन्युष्म सिगमध्ये यत्र गावो भूरि शिंगा अयासः अत्राह तदुरुगायस्य वृष्णः परमं पद्मवभाति भूरि। अर्थात आपके यानी राधा कृष्ण के उस धाम को प्राप्त करने की अभिलाषा करता हूं जहां प्रशस्त श्रृंग विशिष्ट कामधेनु गायें, यानी सुंदर सुंदर सींगों वाली कामधेनु गायें भक्त वांछा वत्सल श्री कृष्ण सहित प्रचुर रूप में शोभायमान हो रही हैं। तो हमारे शास्त्रों में हालांकि कहीं पर ये वर्णन आया है कि भगवान अपाणिपादः हैं, यानी उनके हाथ पैर नहीं हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उनके हमारे जैसे हाथ पैर नहीं हैं, प्राकृत हाथ पैर नहीं हैं, वो अप्राकृत देहवान है। यानी हमारे हाथ जो हैं वो हाथ के ही कार्य कर सकते हैं, पैर के कार्य नहीं कर सकते।
पैर जो है वो पैर के ही कार्य कर सकते हैं, हाथ के कार्य नहीं कर सकते। आंख जो है उसमें तेज अधिक है तो वो देख सकती है, लेकिन उसमें आकाश का गुण नहीं है, इसलिए वो सुन नहीं सकती। कानों में जो है आकाश का गुण है तो वो सुन सकता है, लेकिन वो देख नहीं सकता। लेकिन भगवान के साथ ये सीमितताएं नहीं है, उनकी प्रत्येक इंद्रिय दूसरी इंद्रियों का कार्य करती है ना। तो भगवान जो है वो अप्राकृत दिव्य अंगों वाले हैं। और याद रखिए, भगवान को ना तो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं बिना भक्ति के, और ना ही अनुमान से और तर्क से उन्हें समझ सकते हैं। हमारे प्यारे श्रीमन महाप्रभु ने कहा, अप्राकृत वस्तु नहीं प्राकृत गोचर, वेद पुराणे ते यही कहे निरंतर। कि वेद और पुराण हमारे ये घोषणा करते हैं बारंबार कि जो अप्राकृत वस्तु है वो प्राकृत इंद्रियों से कभी भी नहीं जानी जा सकती। अब सोचिए, हवा ही कितनी प्राकृत है, कितनी मटेरियल है, लेकिन हवा को हम देख सकते हैं क्या? नहीं, पर हाँ महसूस कर सकते हैं। ऐसे ही भगवान को हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन तो भी जो व्यक्ति अच्छी तरह से भजन कर लेता है उसका चित्त साफ हो जाता है, उसका चित्त भगवत भाव से युक्त हो जाता है और अन्य समस्त अभिलाषाओं से शून्य हो जाता है, खाली हो जाता है उसका चित्त। उसके अंदर बस एक ही इच्छा रहती है, एक ही तमन्ना रहती है कि मैं अपने प्यारे ठाकुर जी की सेवा पाऊं, उनको सुखी कर सकूं। तो भगवान उसकी इंद्रियों में अवतरित हो जाते हैं, भगवान उसकी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, क्योंकि अब उसकी इंद्रियां चिन्मय हो जाती हैं। तो भगवान चिन्मय इंद्रियों द्वारा ही अनुभव किए जा सकते हैं, है ना। हमारे यहाँ ब्रह्म सूत्र है, तर्का प्रतिष्ठानात्, यानी तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा कोई वस्तु स्थापित नहीं की जा सकती। क्योंकि एक व्यक्ति तर्क और युक्ति से जिस बात की स्थापना करता है, कल उससे कोई अधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति आता है तो वो उसका खंडन कर देता है। इसलिए तर्क से भगवान को नहीं जाना जा सकता। तो कैसे जाना जा सकता है? श्रीमद् भागवतम में हमारे प्यारे ब्रह्मा जी ही तो कहते हैं, अथापि ते देव पदाम्बुज द्वय प्रसाद लेशानुगृहीत एवहि जानाति तत्वम भगवन महिम्नो न चान्य एको अपि चिरम विचिन्वन। कि हे देव, जिन्होंने आपके युगल चरण कमलों की थोड़ी सी भी कृपा प्राप्त कर ली है, केवल वे ही आपकी महिमा को जान सकते हैं। परंतु अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्ञान, वैराग्य और अन्य साधन से आपको ढूंढता रहे तो भी वो आपकी महिमा का यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए अनुमान प्रमाण नहीं ईश्वर तत्व ज्ञाने। कोई कह नहीं सकता क्या प्रमाण है, या कोई अनुमान करके भगवान के बारे में नहीं बता सकता। कृपा बिना ईश्वर तत्व केहू नहीं जाने। कृपा के बगैर ये भगवत तत्व को जानना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो भगवान है पूर्णानंदमय। भगवान ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में कहा, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। यानी मैं समस्त जीवों का महा ईश्वर हूं, और मेरे परम तत्व को जो लोग नहीं समझ पाते हैं, वो लोग सोचते हैं कि मैं मनुष्य शरीरधारी हूं, यानी मेरा शरीर जो है वो प्राकृतिक है। तो वो मूर्ख लोग नहीं जान पाते कि मैं महा ईश्वर हूं और मेरा कुछ भी प्राकृतिक नहीं है, मुझसे ही सब प्रकट है, नहीं जान पाते। देखिए, एक बात याद रखिए, भगवान के अनेक अनेक अवतार हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के रूप में प्रकटित होते हैं, वही हैं मूल संकर्षण, और फिर उनसे जो है वासुदेव जी, संकर्षण जी, अनिरुद्ध जी, प्रद्युम्न जी, ये भी प्रकट होते हैं। और फिर इनसे जो है यानी संकर्षण जी से महाविष्णु और गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु ये प्रकट होते हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु से अनेक अनेक अवतार प्रकटित होते हैं। तो तत्व तो एक ही है, अद्वय अज्ञान तत्व भगवान श्री कृष्ण। पर हमारे यहाँ
स्वरूप की उपासना होती है, तत्व की उपासना नहीं होती है। रूप की, साकार रूप की उपासना होती है। अगर कोई भगवान राम का भजन करे तो उसको उसके अनुसार उपलब्धि होती है ना। यानी कि अगर उसका भजन सिद्ध हो गया तो वो अयोध्या धाम जाएगा। और अगर कोई भगवान श्री कृष्ण का भजन करता है और भगवान श्री कृष्ण में भी वो भगवान के किस स्वरूप का भजन करता है, वासुदेव स्वरूप का भजन करता है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण का भजन करता है, किस भाव का भजन है उसका, ऐश्वर्य परक भजन है उसका। अगर वो भगवान श्री कृष्ण का करता है यानी कि वासुदेव तत्व का ऐश्वर्य भाव में भजन करता है, तो द्वारिका में, मथुरा में माधुर्य भी है मगर ऐश्वर्य अधिक है। वहां सब लोग श्री कृष्ण को भगवान बोल के जानते हैं कि वो भगवान है। लेकिन श्री वृंदावन धाम जो कि सर्वोच्च धाम है, गोलोक वृंदावन धाम, उस वृंदावन धाम में स्वयं भगवान श्री कृष्ण की अवस्थिति है। और वहां जो भी रस है, वात्सल्य रस हो, चाहे सख्य रस हो, चाहे श्रृंगार रस हो, ये समस्त रस भगवान में अनन्य ममता के द्वारा पुष्ट हैं। यानी कि सखा भगवान को भगवान समझते ही नहीं है, वो समझते हैं ये तो हमारा सखा है, तुम और हम सम हैं। और माता पिता श्री कृष्ण को अपना बालक समझते हैं पर उनमें भगवत्ता नहीं देखते। और हम जब भौम वृंदावन की लीलाएं देखते हैं तो उसमें ये देखते हैं इतना ऐश्वर्य प्रकट किया श्री कृष्ण ने। छोटे से थे तो पूतना उसका वध किया, तृणावृत, अघासुर। चलिए इन सब वध को तो सबने नहीं देखा, लेकिन जब भगवान ने कालिया नाग के फणों पर नृत्य किया और गिरिराज उठाए तब ये तो सबने देखा। लेकिन तो भी वृंदावन वासियों के, ब्रजवासियों के हृदय में ये बात नहीं आई कि हमारे ये जो लाला हैं ये तो भगवान हैं। वो तो यही सोचने लगे कि अरे नारायण जी की कृपा हो गई, ठाकुर जी की कृपा हो गई कि हमारा बच्चा बच गया। तो माधुर्य इतना है वहां, इतना माधुर्य है, हर रस मधुरता से भरा है कि वहां प्रचुर मात्रा में ऐश्वर्य होते हुए भी कोई उस ऐश्वर्य की गंध भी नहीं पा सकता। उस ऐश्वर्य से उल्टा उनका प्रेम और अधिक बलवान हो जाता है। जबकि द्वारिका और मथुरा में जो वासुदेव हैं वहां पर हमेशा ये ज्ञान रहता है कि जो हमारा सखा है या हमारा पुत्र है ये भगवत तत्व है। तो जो भगवान है ये सच्चिदानंदमय है। इनका नाम, इनका विग्रह यानी कि जिस प्रतिमा की हम पूजा करते हैं और इनका स्वरूप, तीनों एक रूप है ना। जब हम भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये जो महामंत्र है या श्री कृष्ण का कोई भी नाम या श्री राम का नाम या श्री नरसिंह भगवान का नाम, जो भी विष्णु तत्व का नाम है और उनका जो विग्रह है और उनका जो स्वरूप है, तीनों एक रूप है। तीने भेद नाही तीन चिदानंद रूप, तीनों में कोई भेद नहीं है। हम ये नहीं कह सकते हम श्री कृष्ण का नाम ले रहे हैं तो श्री कृष्ण आएंगे, नहीं, श्री कृष्ण नाम रूप में ही हमारी जिह्वा पर नर्तन कर रहे हैं। हमारे हाथों में जो माला है, माला के एक एक मोती को हम सरकाते जाते हैं, महामंत्र बोलते जाते हैं। महामंत्र श्री कृष्ण ही है। भगवान के जो श्री विग्रह हैं वो श्री कृष्ण ही हैं। अगर आपको याद हो तो श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंध में उद्धव जी को स्वयं श्री कृष्ण ने बताया कि मेरी जो अर्चा मूर्ति है वो आप 8 प्रकार से तैयार कर सकते हैं। पत्थर की, ये तो पहली, दूसरी लकड़ी की, तीसरी लोहे सोने जैसे धातु की, चौथी मिट्टी की, 5वीं कोई चित्र बना सकते हैं, 6ठा बालू की, 7वीं मन के द्वारा किसी मूर्ति का निर्माण किया जा सकता है और मन से ही उनकी पूजा की जा सकती है, और 8वीं मणिमयी यानी किसी मणि की। तो 8 प्रकार की भगवान की अर्चा मूर्ति हैं। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं उद्धव जी को
इसका मतलब भगवान ने कह दिया कि उन मूर्तियों में मैं ही हूं। मैं चूंकि सच्चिदानंदमय हूं तो मेरी मूर्ति भी सच्चिदानंदमयी है। लेकिन उस सच्चिदानंदमयता को हम भाव के अनुसार ही देख सकते हैं। भाव कब प्रकट होता है? उसके लिए तो भाई साधन भजन करना होगा, श्रद्धा रखनी होगी, कथा श्रवण करना होगा, भगवान के नामों का रटन करना होगा, कीर्तन करना है, सत्संग में भगवान की कथा का हमेशा श्रवण करना है, मथुरावास ब्रजमंडल वास करना है, बारंबार यहां आना है। तब ये श्रद्धा उत्पन्न होगी, तब धीरे 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 भाव उत्पन्न होगा। और जब भाव उत्पन्न होगा तो बात समझ आ जाएगी कि हाँ, भगवान के क्षेत्र में, भगवान के बारे में हम कह ही नहीं सकते कि देह और देही का भेद है। नहीं, हमारे श्रीमन महाप्रभु ने ये कहा है, देह देहिर नाम नामिर कृष्णे नाही भेद, जीवेर धर्म नाम देह स्वरूपे विभेद, अतएव कृष्णेर नाम देह विलास, प्राकृत इंद्रिय ग्राह्य नहीं होय स्वप्रकाश। भगवान की देह में और भगवान की आत्मा में कोई फर्क नहीं है, एक ही है। जो उनकी देह है वही भगवान है। सच्चिदानंदमय देह है, सच्चित आनंद की बनी हुई। ये हमारे जैसे 5 स्थूल पदार्थों की बनी देह नहीं है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश की बनी नहीं। और भगवान कोई अलग हो, जैसे कि हम अलग हैं, देह में रहते हैं, भगवान देह में नहीं रहते हैं। और नाम और नामी का भी कृष्ण में भेद नहीं है। जो नाम है वही भगवान है और हम में नाम और नामी का भेद है। मैं अलग हूं, मगर जिस नाम से मैं जानी जा रही हूं वो शरीर का नाम है और वस्तुतः शरीर का नाम भी नहीं है। एक शरीर को दूसरे शरीर से अलग करने के लिए हमने अपनी पहचान के लिए एक नाम रख दिया है, लेकिन वो नाम वस्तुतः मैं नहीं हूं, है ना। परंतु श्री कृष्ण के साथ ऐसा नहीं है, नाम और नामी एक हैं, एक। तो इसीलिए चूंकि सब सच्चिदानंदमय है, भगवान का नाम, उनकी देह, उनकी लीलाएं, इसलिए वो प्राकृत इंद्रियों के द्वारा बिल्कुल भी ग्रहण नहीं की जा सकती। वो है स्वप्रकाश, अपनी इच्छा से प्रकाशित होती हैं किसी की इंद्रिय में। इसलिए कभी भी ये ना समझें कि भगवान ने भी तो जन्म लिया। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, साफ तौर पर ब्रह्मा जी ने कहा है, क्योंकि वो सारा तत्व जानते हैं श्री कृष्ण के बारे में उनकी कृपा से। इसलिए उन्होंने कहा, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम करोद भुवनेषु किंतु कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमान् यो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। कि हमारे ये जो श्री कृष्ण हैं, जो परम पुरुष हैं, ये अपने अंश और कलाओं से भगवान श्री राम आदि नाना प्रकार के अवतार धारण करते हैं और स्वयं श्री कृष्ण रूप में अवतीर्ण होते हैं। उन आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। तो ये जो मधुरिमा के आगार, इनको कैसे समझा जा सकता है, जानेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण। आप सुन रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इन फोन नंबर्स पर 8851466995, 9350530528, 9811256747 और 9818451411। आप अपने प्रश्न हमें लिखकर भेजिए या रिकॉर्ड कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9193278889। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारी वेबसाइट www.krishnapremdharatrust.com। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा, और हम चर्चा कर रहे हैं कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जो कि वैवस्वत मनवंतर के 28वें चतुर्युग में जो द्वापर है उसी में आते हैं।
और उसके बाद जो कलयुग है, ठीक उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं, यानी यही ब्रजेंद्र नंदन दोबारा आते हैं, पर रूप अलग हो जाता है। रूप हो जाता है गौरवर्ण, गौरांग महाप्रभु, प्रिया जी का महाभाव और उनकी अंग कांति लेकर के प्रकट होते हैं। तो जब द्वापर में आते हैं तब तो दिखाते हैं कि कैसे वो ब्रजवासियों के प्रेम के वशीभूत हैं, और जब गौरहरि के रूप में आते हैं, गौरांग महाप्रभु के रूप में, तो वो दिखाते हैं कि इस ब्रज भाव को कैसे पाया जा सकता है, ये ब्रज भाव और इसकी मधुरिमा क्या है और इसे पाया कैसे जा सकता है। अनर्पित चरी अवदान देते हैं मंजरी भावोपासना, सर्वोच्च कक्षा में स्थापित कर देते हैं जीव को, क्योंकि जीव है भगवान का नित्य दास, लेकिन किसी एक संबंध में ही उसे वो दास्य पद हासिल होगा। तो वो ये दास्य पद दे देते हैं कि आप श्री राधा कृष्ण की मंजरी हैं, दासी हैं, दासी अनुदासी। तो इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भाई श्री कृष्ण प्रेम ही प्रयोजन तत्व है। अगर हमने इंसान का तन पाया है तो इसमें हमें श्री कृष्ण प्रेम पाने का प्रयास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस प्रेम को पाने का उद्देश्य यही है कि हम युगल सरकार की माधुर्य का चर्वण कर सकें, यानी कि श्री कृष्ण की माधुर्य का पान कर सकें। कैसा है वो माधुर्य? वंशी गानामृत धाम, लावण्य अमृत जन्म स्थान, जेना देखे से चांद बदन, से नयने कीबा काज, पडुक तार मुंडे बाज, से नयन रहे की कारण। हमारे श्रीमन महाप्रभु ने ही इस माधुर्य का आस्वादन किया प्रिया जी का भाव लेकर, भक्त भाव लेकर के, और जिसके अंदर प्रेम आ जाता है भजन करते करते, तो वो भी यही सोचता है कि जो सुंदर चांद बदन श्याम सुंदर का है, जहां पर वंशी गान रूपी अमृत पैदा होता है, लावण्य अमृत का जो जन्म स्थान है, वंशी गानामृत का जो धाम है, वहीं रहता है वंशी, वंशी उनके मुख पर ही रहती है। ऐसे चांद बदन को जिस नयन ने नहीं देखा, फिर उस नयन का क्या काम, वो क्यों है, बेकार है वो। कृष्णेर मधुरवाणी अमृतेर तरंगिणी, तार प्रवेश नाही जे श्रवणे, काणा कोड़ी छिद्र सम, जानी हो से श्रवण, तार जन्म होइलो अकारणे। श्री कृष्ण की मधुर वाणी, हम बहुत वाणी सुनते हैं, पर श्री कृष्ण जैसी मधुर वाणी हम सोच भी नहीं सकते। सोचिए, जिनकी बनाई कोयल और भी कितने सारे जीव जंतु जो इतनी मधुर वाणी के साथ हैं, जो कानों को इतना सुख देते हैं, उनकी स्वयं की वाणी कितनी सुंदर होगी। इसीलिए कहा अमृत की तरंगिणी है, परंतु जिसने उसे नहीं सुनी उसके कान हैं कानी कौड़ी के समान। कौड़ियां जो है, उनसे पहले सामान खरीदा जाता था, लेकिन कानी कौड़ी कहीं काम नहीं आती थी। तो कानी कौड़ी क्यों होती थी? क्योंकि उसमें छेद हो जाता था बड़ा सा। तो ऐसे ही हमारे कान हैं छेद वाले, लेकिन वो बेकार हैं। कृष्णेरु अधरामृत कृष्ण गुण चरित, सुधा सार स्वादु विनिंदन, तार स्वाद जेना जाने, जन्मिया न मैलो कहने, से रसना भेक जिह्वा सम। हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि श्री कृष्ण का जो अधरामृत है, उनका जो महाप्रसाद है, और श्री कृष्ण के दिव्य गुण हैं, उनकी जो लीलाएं हैं, उनकी जो चरित्रावली है, वो कैसे हैं? वो सुधा का सार जो हो गया ना, सुधा जो अमृत है, अगर उसका सार निकाला जाए, उसके स्वाद को भी निंदित करने वाली है। मतलब वो कुछ भी नहीं है, इसीलिए उनकी कथा को कथा अमृतम बोला गया। तो बोला कि उसका स्वाद जो व्यक्ति नहीं जानता है, वो जन्म ही क्यों लेता है, जन्म लेते ही मर क्यों नहीं जाता? क्यों? क्योंकि मनुष्य तन को लेने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि इस जुबान पर श्री कृष्ण की गुणावलियां, श्री कृष्ण की चरितावली, श्री कृष्ण की लीला का कीर्तन चलना चाहिए। यानी
इस जुबान से, इस जीभ से भगवान के नाम का कीर्तन होना चाहिए, उनके गुणों का कीर्तन होना चाहिए, उनके अधरामृत का पान होना चाहिए। अगर नहीं होता तो फिर एक मेंढक की जीभ जैसी होती है, कीड़े मकोड़े खाती है, टर टर बोलती है। और मेंढक टर टर बोलता है तो सांप यानी काल रूपी सांप उसे खा जाता है। बस यही तो मृग मद नीलोत्पल मिलने जे परिमल, जय हरे तार गर्वमान, हैनो कृष्ण अंग गंध, जार नहीं से संबंध, से नासा बसरार समान। तो यहां पर भी बड़ी बात कह दी कि श्री कृष्ण का अंग गंध है कि जैसे कस्तूरी और नील कमल के मिलने पर जो परिमल उत्पन्न होता है, यानी जो सुगंध उत्पन्न होती है, तो वो सुगंध इतनी मधुर होती है कि वो कस्तूरी और नील कमल दोनों के सुगंध के गर्व को एकदम तुच्छ कर देती है। तो ऐसे कृष्ण अंग गंध से जिसका संबंध नहीं है, वो नाक कैसी है? वो नाक है लोहार की धौंकनी की जैसी। और इसी तरह कृष्ण कर पदतल कोटि चंद्र सुशीतल, तार स्पर्श जैनो स्पर्श मणि, तार स्पर्श नाही जार, से जाऊक छार खार, से वपु लोह समझानी। कि श्री कृष्ण के चरण कमल और हस्त कमल कोटि कोटि चंद्रमा जैसे सुशीतल हैं। अगर वो स्पर्श हमें अनुभव नहीं हुआ तो बताया गया कि समझ लेना तब वो जो इंसान का जीवन है वो लोहे के जैसा है, कठोर, बेकार। तो इसका मतलब ये है कि श्री कृष्ण प्रेम हमें पाना है ताकि हम स्वयं भगवान श्री कृष्ण की जो अनुपम माधुरी है, रूप माधुरी, लीला माधुरी, उनकी वेणु माधुरी, उनकी गुण माधुरी, उस मधुरिमा का आस्वादन कर सकें, क्योंकि भगवत्ता का सार ही माधुर्य है। और याद रखिए, इंसान इसी माधुर्य को ढूंढ रहा है, इसी आनंद को ढूंढ रहा है, और ढूंढता मगर वो गलत जगह है। इसीलिए बारंबार उसे 84 लाख योनियों में आना पड़ता है, उसे भटकना पड़ता है। अगर इस आनंद का जरा भी आस्वादन उसे मिल जाए तो उसकी भटकन समाप्त हो जाए। तो बहुत ही सुंदर चर्चा रही आज की, और अब इसी के साथ इजाजत दीजिए प्रेम धारा को, कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार।